दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम दादूराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम और निराकार निरंजन भगवान के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। हम उनकी वंदना करते हुए गुरुदेव दादू जी महाराज और अकबर के सत्संग की कथा में आगे चलते हैं। 16वें दिन का सत्संग समाप्त हो गया और 17वें दिन जब उदय हुआ तब भगवान दास, बिरबल और बादशाह अकबर और सभी श्रोतागण गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आश्रम बाग बगीचे में जहाँ उनका आश्रम था वहीं पर पधार गए और सभी ने दंडवत प्रणाम करके बादशाह अकबर सामने बैठ गया और गुरुदेव दादू जी महाराज का से कहा कि प्रभु, आपने जो मुझे ज्ञान उपदेश दिया है वह बगैर पक्षपात रहित दिया। ऐसा उपदेश आज तक मैंने कभी नहीं सुना जो आपने मुझे दिया है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? ये ज्ञान गूढ़ ज्ञान है कि आपको कौन गुरु मिल गए? तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनके इस पद के उपदेश में एक पद गा के सुनाया। बाबा गुरुमुख ज्ञान रे, गुरुमुख ध्यान रे। दादोवाणी पद संख्या 77 में ये पूरा पद दिया है। आप इस पद को देख सकते हो। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि गुरुमुख से ही ध्यान का, प्रभु ने के पास जाने का, पूर्ण व्यवस्था का प्राप्त करने का, ज्ञान को धारण करने का, संसार सिंधु से पार उतरने का रास्ता हमें गुरु महाराज ने बताया है। और संपूर्ण जिस प्रकार से ब्रह्म भगवान दादू जी महाराज को मिले थे और उन्होंने जो उन पर कृपा करी और उनको दृष्टिकोण दिया, उनको पर सर पर हाथ रखा और गुरुदेव दादू जी महाराज ने पहला पद मांगा के सुनाया। सब बादशाह अकबर को दादू जी महाराज ने बता दिया और गुरु की महिमा बताई। और उसके बाद फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि सच्चा गुरु आपको भवसागर से पार करा देता है, लेकिन असद गुरु आपको भवसागर में पार नहीं करा सकता। वो खुद ही पार नहीं जा सकता तो आपको कैसे पार ले जाएगा? तब ये प्रश्न गुरु के में भी दो भेद देखकर बादशाह अकबर ने फिर प्रश्न किया कि असद गुरु और सदगुरु ये दोनों अलग अलग है क्या? इनकी पहचान कैसी हो सकती है और असद गुरु को हम कैसे पहचाने? तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने असद गुरु के बारे में फिर कहा कि असद गुरु जो खुद का उद्धार नहीं कर सकता वह अपने शिष्य का उद्धार क्या करेगा? और असद गुरु तो त्यागने योगी होते हैं और असद गुरु की पहचान क्या होती है? उसके माध्यम से गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया। गुरु अपंग पंख विनय शीस साखो का भार, दादू केवट नाव विनय क्यों तिरेंगे पार। दादू संसार जीव का शीस सका का साल, दोनों को भारी पड़ी होगा कौन हवाल। अंधे अंधा मिल चले दादू बंद
अवतार कूप पड़े हम देखता अंधे अंधला सोधी नहीं शरीर की औरों को उपदेश दादू अचरज देखिए ये जाए किसी दे सोधी नहीं शरीर की कहे गम की बात जान कहावे बापड़ा युद्ध लिया दादू माया माहे काढ़ कर फिर माया भेदीन दो जन समझे ही नहीं को काज न के झूठे अंधे गुरु घणे मरम टिनावे का बंदे माया मोह से दादू मोख मेरा झूठे अंधे गुरु घणे भटके घर घर बार कारज सो सीधे नहीं दादू माथे मार। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर को गुरु के असद गुरु की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जो संसार में पृथ्वी के इस कोने से उस कोने से तक नहीं जा सकता वह वैकुंठ धाम या परलोक को कैसे पहुंचा सकता है वो तो खुद ही जाने में उसको शंका है। और इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने असद गुरु के पहचान बताना चालू कर दिया। जिसको खुद ही अपने उद्धार की शंका है वह दूसरे का उद्धार क्या कर सकता है। ऐसे झूठे अंधे गुरु तो बहुत मिलते हैं जो गुरुओं के पीछे कतार बंद चलता होते हैं, शिष्य कतार बंद चलते हैं और गुरु कुएं में गिर जाता तो सारे शिष्य भी कुएं में गिर सकते हैं। वो खुद को नहीं बचा सकता तो शिष्यों को क्या बचाएगा। जिनको अपने शरीर की सुध नहीं है और अपने मोह माया में लिप्त हैं और संसारी कार्यों में लगे हुए हैं और अपना जीविका चलाने के लिए लोगों को लूटते रहते हैं, ऐसे गुरु तो असद गुरु ही हैं। जब स्वयं को अपने कल्याण में संशय है, जब उनको स्वयं को अपने कल्याण में संशय है तो वो दूसरे का कल्याण कैसे कर सकते हैं। परमात्मा के नाम का तो सिर्फ सहारा ले लिया है, ब्रह्मा का दृष्टिकोण तो दिखाते हैं पर ब्रह्मा का असली परिचय ब्रह्मा के पास पहुंचा नहीं सकते। माया से निकाल कर और मठ मंदिरों में बिठा देते हैं और फिर माया में लगा देते हैं। ऐसे असद गुरुओं को से हमें बच के रहना चाहिए और ऐसे असद गुरु को त्यागने योग है। कपटी, कामर्थ, लोभी, पाखंडी ये जो अपने काम को सिद्ध करने वाले गुरु होते हैं वो कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह को उपदेश दिया और कहा कि झूठे अंधे गुरु तो बहुत मिलते हैं जो घर घर बाहर भटकते हैं और शिष्यों को माया का लोभ लेकर माया लेकर उनको घर को भी नष्ट कर देते हैं और खुद को भी नष्ट कर देते हैं, उसका कभी भला नहीं होता। इस प्रकार दादू जी महाराज के उपदेश सुनकर असद गुरु की पहचान सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और दादू जी महाराज से कहा कि प्रभु आप तो धन्य हैं, आप तो धन्य हैं। आपने संसार में भटकने वाले असद गुरुओं की पहचान बताकर आपने मुझे बहुत अच्छा किया। पर दादू जी महाराज ने उसे बादशाह अकबर को अवगत भी कराया कि कौन क्या करता है उस पे ना ध्यान दो, आप क्या करते हो उस पे ध्यान जरूर दो।
आपको सिर्फ त्यागना है, ना कि उन्हें सजा देना है, उनको दंड देना है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को समझाते हुए और रास्ता दिखाते हुए ये 17वें दिन का सत्संग समाप्त किया। सभी लोग श्रोतागण अपने अपने गंतव्य स्थान को चले गए। बादशाह अकबर भी राजमहल को पधार गए। भगवान दास गुरुदेव दादू जी महाराज के पास बैठे रह गए। तब भगवान दास ने सामने बैठे थे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने पूछा, क्या है राजन, आप क्या चाहते हो? तब गुरुदेव दादू जी महाराज से भगवान दास ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपने बहुत कृपा करी, जो मेरे जीवन को सही दिशा दे दी। आप नहीं मिलते तो मेरा उद्धार कैसे होता। भगवान दास गुरुदेव दादू जी महाराज से अथाह प्रेम करता था। और उसके बाद में फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, सब हरी इच्छा से होता है, परमात्मा पे भरोसा करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। तब भगवान दास गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपने गंतव्य स्थान को चले गए और गुरुदेव अपने परमात्मा की भजन में लग गए। इस प्रकार 17वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ। भाइयों, गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा तो ऐसी कथा है जो आपको भक्ति को दृढ़ करती है, निराकार की भक्ति आपको सार्थक कराती है। और गुरुदेव दादू जी महाराज सत्यराम इसीलिए बोलते हैं कि सत्य जो है आज जगत में वो राम का नाम ही है। सत्य जीवन का आधार है, बाकी तो सब बेकार है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने हमें उपदेश दिया, हमें दिशा दी और हमारे मार्गदर्शन के लिए उनकी वाणी छोड़ गए हैं। उन्हीं के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो उन्होंने इतना गूढ़ ज्ञान हमें हमारे लिए इस संसार में छोड़ गए हैं। अब आप आज के लिए बस इतना ही। कथा तो चलती रहेगी। गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा तो कोई पूर्ण कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मेरी तो औकात ही नहीं। फिर भी आपके पास गुरुदेव के चरित्र को समझने का थोड़ा सा दृष्टिकोण बने और गुरुदेव के चरित्र में जो गुरुदेव ने जो जो ज्ञान दिया, जो लीलाएं करी, जो चमत्कार दिखाए, वो थोड़े समझे इन कथाओं के संकेतों के माध्यम से। इसलिए कथा आपके बीच में ला रहा हूँ। अब लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट कर देना और मेरा थोड़ा साथ देना। कमेंट में दादू राम सत्यनाम जरूर लिखना। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। दादू राम सत्यराम। दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रटे, आवागमन साज।